Hello everyone, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लर्निंग एंड लर्निंग कर्व नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है, आज की हमारी जो क्लास है वो उससे रिलेटेड है. ठीक है, आज की हमारी क्लास है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. अगर आपका लर्निंग एंड लर्निंग कर्व का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग समझने में बहुत ही आसानी होगी. ओके, तो आज का हमारा सेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण. ओके, अब देख लेते हैं पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. इस सेशन में आज हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या है, क्या उसका मतलब है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. कितने टाइप्स के हैं, कौन से टाइप्स है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के. नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. कुछ स्पेसिफिक काइंड्स के भी हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. एंड लास्ट हम देखेंगे थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो हमने सीखा, जो लर्निंग है उसको आगे ट्रांसफ़र करना. ओके, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये कंसेप्ट दिया था. मेन कंट्रीब्यूशन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का था. उनके साथ में एक और साइकोलॉजिस्ट भी थे, वुडवर्थ, जिन्होंने इस कंसेप्ट पे काम किया था. ओके, बट मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का. ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? क्या मीनिंग है उसका? द कैपेसिटी टू यूज और अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू न्यू सिचुएशन इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. मतलब क्या? जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है. मतलब कि जब कोई इंसान अपनी स्किल यानी अपना कौशल या फिर अर्जित ज्ञान मतलब जो उसके पास एक्वायर्ड नॉलेज है, जो नॉलेज उसके पास है, वो किसी और सिचुएशन में अप्लाई करता है तो उसको बोला जाता है अधिगम का स्थानांतरण, मीन्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ओके, इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस इजी. इससे क्या हो जाता है? लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है. ठीक है, समझना बहुत ही आसान हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल एबिलिटीज ऑफ अ लर्नर विच वी कैन यूज इन अदर टास्क ऑल्सो. मतलब इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं. ओके, यानी इससे हमारी मेंटल एबिलिटीज जो होती है वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम अदर टास्क में यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे आप यूँ समझ लो कि आपने स्टार्टिंग में कुछ बचपन में कुछ सीखा, उसको आप आज आज फ्यूचर प्रेजेंट में आप उसको अप्लाई कर रहे हो और फिर आगे जाके भी आप उसको और अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है. आपने कुछ पहले बचपन में सीखा, उसे आप आज अप्लाई कर रहे हो और आगे भी कुछ समय बाद उसे आप आगे भी अप्लाई करोगे. इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपने स्कूल टाइम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब बचपन में सीखा. ओके, तो आप उससे अब डेली लाइफ में यूज कर रहे हो ना. आप शॉप पे जाते हो कुछ लेने तो वहां आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सारा कुछ आप अप्लाई करते हो. ओके, यानी कि आपने बचपन में कुछ सीखा और वो आप आज के टाइम पे प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसे अप्लाई करते हो, उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा. ओके, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखो, लर्निंग इज वन सब्जेक्ट
can be helpful or hindering the learning of another subject. इसका मतलब क्या है कि जो एक सब्जेक्ट की लर्निंग है वो या तो हेल्पफुल मीन्स सहायक और हिंडरिंग यानी हिंड्रेंस भी पैदा कर सकते हैं मीन्स बाधक हो सकती है दूसरे सब्जेक्ट पे। ओके यानी आपकी जो भी लर्निंग है वन सब्जेक्ट की लर्निंग है अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है और हिंड्रेंस भी हो सकती है मीन्स बाधा भी क्रिएट कर सकती हैं। ओके तो लर्निंग क्या है या तो हेल्पफुल होगी या हिंडरिंग होगी। ओके नेक्स्ट वन। ना कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक्चुअल में क्या है। ओके उनके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अर्नेस्ट हिलगार्ड। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने एक डेफिनेशन दी है, इन लर्निंग ट्रांसफर वन एक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन अनदर। ओके उनका ये कहना है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ओके यानी बात घुमा फिरा के वही आ रही है। ओके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि एक सिचुएशन का जो लर्निंग है वो हम दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। एक एक्वायर्ड नॉलेज को हम दूसरी न्यू सिचुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही इजी है और ये साइकोलॉजिस्ट ने सबने घुमा फिरा के सेम वही बात बताई हुई है। ओके अब नेक्स्ट वन है गुथरी। गुथरी ने ये बोला है कि लर्निंग ट्रांसफर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर। अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि कितने टाइप्स के हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दैट मीन्स सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। ओके एंड नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसको बोला जाता है शून्य। अब पॉजिटिव हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। ओके नाउ फर्स्ट वन इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिचुएशन की नॉलेज हम अगर दूसरे पे अप्लाई करते हैं तो वो हेल्पफुल रहती है। ठीक है पॉजिटिव रहती है। When learning in one situation facilitates learning in another situation, it is known as positive transfer. Okay. For example, skills in playing violin facilitate learning to play piano. Example ये है कि अगर आपको वायलिन बजाना बहुत अच्छे से आता है, आप पूरी तरह से बोलते हैं ना पूरी तरह से प्रैक्टिस की हुई है आपने, परफेक्शन है आपकी वायलिन में, तो आप काफ़ी हद तक पियानो भी प्ले कर सकते हो, पियानो भी बजा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ सेट होया हुआ है ना, आपको आती है, आपने पहले सीखा हुआ है, तो आप वो लर्निंग नेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ओके सेम वे नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फैसिलिटेट टू लर्न फिजिक्स इन बेटर वे। अगर आपको मैथमेटिक्स की पूरी तरह से नॉलेज है तो आप काफ़ी हद तक फिजिक्स में भी बेटर साबित हो सकते हो। सेम वे ड्राइविंग अ स्कूटर फैसिलिटेट्स ड्राइविंग अ मोटर बाइक। अगर आपको स्कूटर चलाना आता है तो आप काफ़ी हद तक बाइक भी अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। ओके इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सिचुएशन का जो आपका नॉलेज है वो सेकंड पे पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है मीन्स हेल्पफुल साबित हो रहा है अनदर सिचुएशन पे। ठीक है सेम वे अगर देखो आपको साइकिल चलाना आता है तो स्कूटी इजीली सीख पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो सेम ही है, हैंडल कंट्रोल करना है। ओके तो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। सेम वे अगर बाइक आती है तो कार भी सीख सकते हो। ओके तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। नाउ नेक्स्ट वन
नाउ सेकंड वन इज नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिविटी आ रही है, दैट मीन्स बाधा क्रिएट हो रही है। ओके यानी कि आप, समझाती हूँ पहले मैं। व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क मेक्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर, यानी कि आपने एक टास्क सीखा हुआ है और उसी टास्क को आप अनदर टास्क, उसी टास्क की लर्निंग को आप अनदर टास्क पे अप्लाई करते हो तो वो हार्डर साबित हो रहा है, दैट मीन्स बाधा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, तो इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग तेलुगु हिंडरिंग द लर्निंग ऑफ मलयालम, ठीक है। अगर कोई इंसान तेलुगु बोल रहा है तो अगर वो मलयालम बोलेगा तो काफ़ी हद तक लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है, तो वो उसके लिए हिंड्रेंस पैदा करता है। ओके वो लर्निंग काफ़ी हद तक सही नहीं मानी जाती है क्योंकि वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। सेम वे लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स हिंडरिंग द लर्निंग ऑफ राइट हैंड ड्राइव। ओके एक और एग्जांपल बताती हूँ कि अमेरिकन ड्राइवर जो है वो डिफिकल्टी फेस करेगा अगर वो इंडिया में आके ड्राइविंग करेगा, समझ रहे हो। ओके यानी कि वन सिचुएशन का न्यू सिचुएशन पे बाधा क्रिएट करना, ओके हिंड्रेंस पैदा करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना, हार्डर साबित होना, उसे कहा जाता है नेगेटिव, दैट मीन्स नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज न्यूट्रल ट्रांसफर। क्या है ये न्यूट्रल ट्रांसफर? नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल, दैट मीन्स जीरो, शून्य। ओके व्हेन लर्निंग ऑफ वन एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट्स नॉर हिंडर्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क, मीन्स आपकी जो एक एक्टिविटी की लर्निंग है वो ना ही तो फैसिलिटेट कर रही है ना ही कोई हिंड्रेंस पैदा कर रही है अनदर टास्क पे। ओके ना ही कोई पॉजिटिविटी है ना ही कोई नेगेटिविटी है, ओके ना ही हेल्पफुल है ना ही बाधा क्रिएट कर रही है, उसे कहा जाता है न्यूट्रल ट्रांसफर, दैट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके जैसे कि इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, वन सिचुएशन का अनदर सिचुएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, अलग ही कंसेप्ट होगा। ओके जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ना ही पॉजिटिविटी होगी ना ही नेगेटिविटी होगी, एक सिचुएशन का अनदर सिचुएशन पे ना ही कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा, दैट मीन्स जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, दैट मीन्स उनका कोई रिलेशन ही नहीं होगा, दूर दूर तक उनका कोई रिलेशन ही नहीं है एक सिचुएशन का दूसरे सिचुएशन से। ओके नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स अधिगम के स्थानांतरण के विशिष्ट प्रकार कुछ हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या है ये? एक पक्षीय अंतरण, ठीक है। जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करते हैं तो वहां एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। इसका मतलब ये है कि हम लर्निंग के लिए हमारे बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट का यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके वन पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज, हमारे बॉडी का वन पार्ट ही यूज हो रहा है उसमें। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज बायलैटरल ट्रांसफर। अब ये बायलैटरल ट्रांसफर क्या है? द्विपक्षीय अंतरण, द्वि दो से नाम से पता चल रहा है ना, द्वि मीन्स टू। ओके यानी कि जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी असर पड़ता है। ओके यानी कि हम कुछ भी लर्निंग करते हैं, कुछ हम सीखते हैं तो हमारे बॉडी के एक पार्ट से हम सीखते हैं तो दूसरे पे भी इफेक्ट होता है, यानी वन पार्ट ऑफ बॉडी का दूसरे पार्ट्स पर असर होता है। समझ रहे हो? आसान है ये भी। ओके थर्ड वन इज वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल ट्रांसफर। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला।
लंबात्मक अंतरण। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि इसका अर्थ है सीक्वेंस से सीखना। ओके, अब वर्टिकल तो आपको पता है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसमें जैसे जैसे सीखते जाते हैं हायर लेवल आता जाता है। ओके, लेवल अप होता जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके, अब हायर लेवल पे जाएंगे तो या तो यानी कुछ भी अचीव हो सकता है, या तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड माना गया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाते हैं, अचीवमेंट हायर लेवल की होती है इसमें। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट लेवल भी हाई होता है। ओके, जैसे हम धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते जाएंगे, नई सिचुएशन से एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे अप्लाई करते जाएंगे, तो वैसे वैसे जो हमारी लर्निंग है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल हाई होता जाता है। ओके, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रम से ऊपर जाएगा। ओके, लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर को क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण। ओके, इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन में अर्जित ज्ञान अनुभव का उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर माना जाता है। ओके, यानी कि एक सिचुएशन में हमने जो एक्वायर किया है नॉलेज एक्सपीरियंस, उन सब का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर माना जाता है। मीन्स एक स्लीपिंग लाइन बना दी और उसमें थोड़े थोड़े गैप में ऐसे आगे आगे सीखते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है। ओके, इसमें लेवल हाई नहीं होता है। ओके, इसमें लेवल की कोई श्योरिटी नहीं है कि हाई होगा, बस यूं है कि इसमें एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई होता जाता है, वो हॉरिजॉन्टली आगे चलता जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब लास्ट है ये थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये क्या है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स? अब नाम से पता चल रहा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। समरूप तत्वों का सिद्धांत, ये कंसेप्ट भी किसने दिया हुआ है? E.L. थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंसेप्ट पे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे। ओके, तो इसमें देख लेते क्या है, जैसे आपको पिक्चर से ही पता चल रहा है बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम, एलिमेंट सारे सेम दिख रहे हैं, बस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है उनका, है ना। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे जा रहे हैं, सब कुछ सेम है। ओके, transfer of learning occurs when the person carries from one situation elements that are identical with the second situation where knowledge is to be transferred. Okay, means ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऐसी है जहां पर पर्सन कैरी कर रहा है एक सिचुएशन के एलिमेंट्स को जो आइडेंटिकल है, जो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, और उनको दूसरे सिचुएशन के नॉलेज, वेयर नॉलेज इज टू बी ट्रांसफर, जहां नॉलेज ट्रांसफर करनी है। ओके, मीन्स एक एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचार्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है। मीन्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स की कितनी सिमिलैरिटीज हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स सेम होंगे ना उतना ही जल्दी ट्रांसफर होगा लर्निंग का। यानी कि आप देख लो, अगर आप कोई नई चीज, कुछ नया सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है, और आप फिजिक्स, आगे सब्जेक्ट फिजिक्स ले रहे हो, तो काफी हद तक उसके जो बोलते हैं ना फॉर्मूलाज वगैरह, काफी हद तक उस मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह, काफी कुछ उसकी नॉलेज जो है वो आप फिजिक्स में यूज कर सकते हो, काफी हद तक सेम होती है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट डिटेल में अच्छे से समझाऊं, एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो आप मेरे चैनल को, इस सेशन को लाइक कीजिए। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जो आगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाए।
और अभी तक सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करोगे ना तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे आने वाले वीडियोस का। कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।